गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद जैस्मिन। जैसे आपको पता है, दिस चैनल रियली वर्क्स कि हम लोग जितना ज्यादा हो सकता है वो अवेयरनेस को स्प्रेड करें। तो आज हम इसी चीज को फॉलो करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आए हैं। अमेजिंग कह सकते हो, हॉट टॉपिक कह सकते हो, दैट इज अ वायरल फीवर। आप सबको पता है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर फ्लड्स आए हुए हैं। ड्यू टू दैट बहुत ज्यादा फीवर भी फैल रहा है और वायरल भी फैल रहा है। तो हम इसके ऊपर किसके साथ चर्चा करेंगे, वो है डॉक्टर सीमा टावरी। शी इज अ डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथी एंड डिटॉक्स एक्सपर्ट। आप लोग उनको कई बार हमारे चैनल पे मिल चुके हो। सो लेट्स वार्म वेलकम हर अगेन ऑन आवर चैनल। हाय डॉक्टर सीमा। Hello, thank you, Jasmine, for giving me again this opportunity to spread the awareness. Hello, viewers, कैसे हैं आप लोग सब? Yes, the topic is very interesting क्योंकि हर घर में फीवर हो रहा है और हर घर में लोग परेशान हैं। राइट। बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आज आपने, जैस्मिन। थैंक यू सो मच मैम। मैं इसका क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहती हूँ क्योंकि दैट टीम हैज डिसाइडेड कि मैम हम इस पे काम करेंगे और आप मैम को बोलो कि वो हमारे साथ नेचुरल रेमेडीज को शेयर कर दे क्योंकि पीपल आर रियली सफरिंग अ लॉट। सो मैम, टू Yes, स्टार्ट विद दिस थिंग, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम इसको, फीवर को और वायरल फ्लू को नेचुरली हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस और डिसिप्लिन मांगता है ट्रीटमेंट। ओके। बाकी आप बहुत आराम से 3 to 5 मे बी 7 days डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, बहुत आराम से आप उससे उभर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। ओके। दैट टू विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इज देयर एनी काइंड ऑफ केस स्टडी जो आपने अभी करा हो किसी पर्सन को, क्या कहते हैं कि किसी देखिए पर्सन को अभी आपने रिलीव किया हो, उसने ट्रीट किया हो, तो आप उसको आपकी उसकी टेस्टिमोनी शेयर कर सकते हो? देखिए सबसे पहले तो फीवर या वायरल फीवर बोलो या कॉमन फ्लू, कुछ भी बोलिए, आप इन्फ्लुएंजा बोलिए। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब फ्लू से हम जूझते कैसे, हाउ डज दिस फ्लू स्टार्ट्स एक्चुअली, कि हम्म। क्या ऐसा होता है कि लोगों को फ्लू होने लगता है। हम्म। आप याद करो जैस्मिन, जब छोटे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी आप एज ग्रुप ले लो, पहली अगर हम बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल की जो बहुत ही हेक्टिक है। छोटा सा बच्चा भी आज बिल्कुल सांस लेने के लिए तरसता है क्योंकि उसके पास लॉट्स ऑफ लोडेड होमवर्क है, पढ़ाई है, जो भी है, ट्यूशंस है, जो भी है। छोटा नर्सरी से बच्चे से लेके एक बड़ा हम्म। एडल्ट तक भी हेक्टिक लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा है, जिसके कारण लेट नाइट उनकी स्टडी चल रही है या जॉब चल रहा है या वर्क चल रहा है, ये सेकेंड इशू बन जाता है। थर्ड इशू होता है एग्जैक्टली। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑल टुगेदर। आप एक्टिविटीज तो करते जा रहे हो पर रेस्ट प्रॉपर कहीं नहीं है, स्लीप प्रॉपर कहीं नहीं है, बिकॉज आपको हम्म। टास्क आगे से आगे पूरे करने होते हैं, चाहे वो हम्म। छोटा बच्चा ही क्यों ना हो स्कूल का, या आप और हम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके कारण आपका जो फूड हैबिट है वो बिगड़ता है, आपका ध्यान नहीं होता खाने पे डिसिप्लिन वे में कि टाइम टू टाइम खाना है। हम ज्यादा से ज्यादा बाहर हैं तो हम बाहर का खाना खा लेते हैं, इम्प्रॉपर फूड हो जाता है, तो बस हम्म। पेट भरना है और काम करते जाना है। ये हमारी एक लाइफस्टाइल बन जाती है विदाउट थिंकिंग कि हम क्या खा रहे हैं। अब होता क्या है, आप एक साथ काम करते करते डेज टुगेदर, थोड़े दिन बाद आपका शरीर जवाब देने लगता है। तब आप क्या फील करते हैं? टायर्डनेस, किसी को वीकनेस लगता है, किसी को नींद नहीं आती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, किसी को सिर दर्द होने लगता है, हाथ पैर दुखने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? यू कैन कोरिलेट विद दीज सिम्टम्स विथ योर सेल्फ ओनली। आपके आसपास जो लोग हैं, जब आप लॉन्ग रन में लगातार ऐसे काम करते हैं तो आप क्या फेस करते हो? हम्म। ये आप बीती है, हम सबके साथ होता है, राइट? अब आप मुझे बताइए, उसको सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं यार, काम पड़ा है, अगर ऐसे हाथ पैर दुखेगा, नींद पूरी नहीं होगी, नींद हम बाद में करेंगे। उसके लिए जनरली जो हम लोग करते हैं, मुझे याद है कि मैं भी खुद करती हूँ, कॉम्बी फ्लेम ले ली, जो कि आई नो कि इट्स लाइक नॉट अ गुड मेडिसिन टू हैव। कॉम्बी फ्लेम ले लिया, क्रोसिन ले लिया अगर फीवरिश लग रहा है, बिकॉज काम इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब कुल मिला के इन ऑल आप उसे सप्रेस कर देते हैं कोई भी एक मेडिसिन लेके, इन शॉर्ट, राइट? यस, अब एग्री। बॉडी तो आपको अलार्म दे रही थी कि यू आर टायर्ड, यू नीड रेस्ट, स्लीप प्रॉपर नहीं है, फूड प्रॉपर नहीं है, लेकिन आपने नहीं सुनी। पहली गलती, आपने उसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, थोड़े दिन वापस आप काम पे आ गए,
कुछ दिन निकल गए या कुछ महीने निकल गए, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी इसकी पर्सन की मजबूती है, जो भी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। देन थोड़े दिन बाद अब आपको कोल्ड हुआ, कफ हुआ, अब उसके ऊपर एक फीवर भी आ गया। तब आपने क्या किया? अगेन व्हाट यू डिड, you started suppressing it again by taking antibiotics or some kind of medicines, even home remedies. इसमें home remedies भी आता है जैस्मिन, नॉट ओनली मेडिसिन बट होम रेमेडीज भी हम लेकर सप्रेस कर रहे हैं। बॉडी इज ट्राइंग टू रिलीज द टॉक्सिसिटी, द टॉक्सिन्स जो बहुत भर गए हैं। अब बॉडी का तरीका ये है, ठीक है, आपने जितना जंक उसको दिया है, टाइम बे टाइम आपने खाना दिया है, प्रॉपर स्लीप नहीं दी, स्ट्रेस दिया, बहुत बॉडी को एक्सेसिव वे में यूज किया है। नाउ बॉडी इज इन द रिपल्सिव मोड। लेकिन आप फिर भी नहीं सुनते, आप वहां भी नहीं रुकते। आप बच्चे को एंटीबायोटिक दे के 2 या 3 दिन आप छुट्टी लेवा के रेस्ट करा के फिर से स्कूल भेज देते, फिर आप भी अपने काम पे चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल एग्री, ऐसे ही होता। जनरली अगर हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो दैट इज हेल्पिंग अस टू क्योर आवर बॉडी। अब मुझे बताइए कि ये जो आपका एक्शन था, क्या ये सही था? आपने एक बारी बॉडी को सुना कि वो क्या बोल रही है? गलती तो आपने की है कि आप बिल्कुल 1 मिनट भी अपने लिए वक्त नहीं दे रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आपको सर्दी खांसी हो रही है ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर, वॉट एवर द रीजन में बी। बट द पॉइंट इज, यहां पर अंडरलाइनिंग जो फैक्टर है दैट इज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को आपने ही कमजोर कर दिया है। राइट और रॉन्ग? राइट। एंड आई गेस आपने बहुत अच्छे से इसके सिम्टम्स को एक्सप्लेन करा है कि कैसे कैसे वो सिम्टम्स बन रहे होते हैं, एंड वी रियली इग्नोर्ड इट अप एंड देन दैट्स कम अप विद अ नॉर्मल फीवर। एंड मैम, अब मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है, शायद आपने अभी चीज कंप्लीट नहीं करी होगी, बट टू अंडरस्टैंड टू अ डीप कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वायरल, सो वायरल का जो है वो नॉर्मल फीवर से कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि यूजर्स को वो भी आइडिया एक लगना चाहिए ना कि इनको नॉर्मल फीवर आ रहा है जब वायरल आ रहा है। बिल्कुल, नॉर्मल फीवर में आपको फीवर ड्यू टू स्ट्रेस आ सकता है, ड्यू टू हार्डवर्क आ सकता है, ठीक है, आप बहुत थक गए हैं, एक्सेसिव आपकी स्लीप नहीं हो रही है, खाना नहीं मिला है, तो बॉडी थक के एक टेम्परेचर को बढ़ा लेती है, बॉडी का टायरिंग मोड पे आप आ जाते हैं। बट अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया कैरिड, जिसके कारण वो फीवर होता है बॉडी में। ओके, तो उसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? उसके सिम्टम्स जो हैं वो दूसरे नॉर्मल फीवर से आई गेस डिफरेंट होंगे, राइट? डिफरेंट बहुत नहीं होते हैं, यू कैन नॉट बेसिकली डिफरेंशिएट। बाद में हमें समझ में आता है कि हमको वायरल हुआ है, बिकॉज सोर थ्रोट होना कॉमन है, गले में दर्द होना कॉमन है, कॉफ अलोंग विद दैट, कोल्ड एक सिम्टम है, कोल्ड कफ फीवर टुगेदर। एक होता है सिर्फ कोल्ड और कफ, हम उसको वायरल इन्फेक्शन नहीं बोल सकते, वो सिंपल कोल्ड और कफ है जो बॉडी का मैकेनिज्म है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, हम उसको भी सप्रेस कर देते हैं होम रेमेडीज लेके, जो भी लेके। लेकिन उसके साथ फीवर भी जुड़ता आता है, दैट बिकम्स एन इन्फेक्शन। क्या फीवर भी हो गया है, कोल्ड भी हो गया, कफ भी हो गया, गला भी खराब है, गले में दर्द भी है, सिर में भी दर्द हो रहा है, बॉडी पेन भी है, सारी चीजें, किसी को वॉमिटिंग होती है, नौशिया होने लगता है, किसी को घबराहट होती है, किसी को चक्कर आने लगते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स बन जाते हैं इन्फेक्शन के, वायरल इन्फेक्शन के, जो अभी फैला हुआ है। वायरल इन्फेक्शन तो और ये होता कैसे, ह्यूमिडिटी बहुत है, अभी बहुत बारिश होती है या फिर एकदम से रुक जाती है, बीच में जो उमस होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, गर्मी होती है, इसके कारण वेदर चेंज होता है, तो वेदर चेंज एक और आपको रीजन बन जाता है प्रॉब्लम में आने का। Okay, so ma'am, to understand for the users better, I'm trying to summarize it. आपने ये बोला है कि नॉर्मल जो हेडेक हो, नॉर्मल जो फीवर होता है वो जनरली हमारा टायर्डनेस के कारण हो सकता है, कि हम अपने बॉडी को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, खाना ढंग का नहीं हो रहा, तो बॉडी इज टेलिंग यू, गिविंग यू अलार्म कि भाई फीवर है, इसको अब बॉडी को केयर चाहिए, टेक केयर चाहिए, उसको दो। अगर हम बात करते हैं वायरल की, तो वायरल के अंदर बैक्टीरिया आ रहा है जो बाहर से, वो हमें बीमार करता है। उसके कई तरह के सिम्टम्स आपने बताया कि सिर्फ गला खराब हो रहा है, कोल्ड है, कोल्ड के साथ आपको पूरी बॉडी एक हो रही है, कईयों को वॉमिटिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं, कईयों को स्टमक एक हो सकता है, बिकॉज बॉडी को
उस चीजों को निकालना है, तो वो फीवर से कई गुना बढ़ के हो गया, राइट? आई एम राइट और आई एम मिसिंग बिल्कुल। आउट समथिंग? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट। ओके, ओवर टू यू नाउ। कि अब हमें पता चल गया है कि लाइक ओके, सिम्टम्स क्या है, ये क्यों हो रहा है। आप बता रहे थे कि ह्यूमिड टेम्परेचर के कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। सो One ह्यूमिड, of the reason, one of the ओके, reason, Jasmine. Yeah. Secondly, as I told you, there are three P's. Three P's मतलब P's यानी P initials जो अल्फाबेट होता है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली और फिजियोसाइकल, आपका जो एक वर्ड होता है ओके, फिजियोसाइकोलॉजिकल। तीनों वर्ड्स को जब हम लेते हैं तो आप फिजिकली मतलब बॉडीली यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, कंटिन्यूसली आप काम पे हो, ठीक है। साइकोलॉजिकली आप मेंटली यानी बहुत परेशान हो, स्ट्रेस है, ट्रॉमा में हो, टॉर्चरस अपने आप को बना रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन। एंड थर्ड, जो आपका खाना पीना, एयर, वाटर, वॉट एवर यू आर, the intake is not that healthy, or you're not aware of what you're eating, ओके, right? ओके, So यस, these three P's are very important. अगर आप ये थ्री P's पर काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप बीमार भी कम पड़ेंगे। दैट इज सिंपल कॉमन सेंस। ओके। सो मैम, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, क्योंकि देखो वायरल के अंदर वो लोग ज्यादा जूझ रहे हैं जो फ्लड्स क्लाइमेटिस को फेस करके हट चुके हैं। डेफिनेटली जो आपने एक पी बताया है दैट इज रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले लोगों को। इस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली पीपल नीड रेमेडीज एट द मेंटल लेवल, हाउ दे कैन काम देमसेल्फ, क्योंकि बनी बनाई फसलें निकल गई हैं, फिर किसानों की बने बनाए घर उजड़ गए हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऑफ कोर्स दे आर हिटिंग ऑल दोस थिंग्स, so उसके कारण उनको ये सारी चीजें फेस भी हो रही हैं जो आपने एक रीजन बताया है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि इसको हम कैसे हील आउट कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग इज वन बिल्कुल। ऑफ द मीन्स। या दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन जैस्मिन, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी अभी जिनका सब कुछ वो गंवा चुके हैं, सारा उनका खेत, उनकी फसल, उनका घर, जो भी है। सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि मेंटल पीस रखिए। दो हमें सब पता है कि जो इंसान सब कुछ गंवा चुका है वो पीस पे कैसे रहेगा, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। बट हमें फिर ये भी समझना है कि अगर हम शांत रहकर नहीं सोचेंगे या सिर्फ हम स्ट्रेस में रहेंगे, हम रोते रहेंगे, या फिर हम चीजों को बहुत गलत तरीके से हम उसको अगर लेते हैं, तो भी क्या आपको कोई सोल्यूशन मिलता है? ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है कि हम अपने आप से पूछें। हमें दिख रहा है कि वो सिचुएशन आ गई है, हमारे पास कुछ नहीं है। आइदर आप रो रो कर अपने आप को बर्बाद कर लो इस हद तक कि सब कुछ फिर बिगड़ जाए, पूरा बिखर जाए, जो बचा हुआ है, आपका जो जीवन बचा हुआ है, आपकी जो फैमिली बची हुई है, आप उससे भी हाथ धो बैठो, गंवा दो सब कुछ। या फिर आपको कुछ सॉल्यूशन सोचने के लिए आप एट रेस्ट जाके, बायस्ड हुए बिना, बैलेंस होके, इंडिफरेंट होके आप ये सोचो कि इस सिचुएशन को मैं कैसे ओवरकम करूं, जिसके लिए आपको साथ लगेगा आपके ही जैसे जो बाकी लोग हैं। अगर आप हाथ थाम लो, सब मिलके हम खड़े हो जाएं, तो एक दूसरे का हम सहारा भी बन सकते हैं। उस तरीके से हमें थोड़ा सा एक सिक्योरिटी मिलती है कि हमारे साथ हम अकेले नहीं है, और भी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो हम मिलके हम लोग अपने लिए कर ही लेंगे। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प देम, पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प देम। तो ऑफ कोर्स। पैनिक करना बट ऑब्वियस एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बट हमेशा याद रखिए कि पैनिक करके सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप पैनिक मत करो, क्योंकि जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस डिस्ट्रेस में होंगे। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि प्लीज कि आप सोचें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन दैट मैनर, आप ये सोचें कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, राइट? ओके। सो गाइज, वी आर रियली रिक्वेस्टिंग टू आवर व्यूवर्स जो ये इस वीडियो को बाद में देखेंगे, इस टाइम के ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ को ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज जो हमने पहले भी बताई हुई हैं, विच रियली हेल्प यू टू सूदन योर सेल्फ।
जिससे आप अपना एटलीस्ट काम रह के ये सोच सकते हैं कि जब हालात प्रॉपरली आएंगे तो हम उनमें क्या क्या कर सकते हैं। स्टार्ट प्लानिंग अगेन, स्टार्ट वर्किंग ऑन बेटर फ्यूचर। हो सकता है ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आए टू ग्रो, एंड डेफिनेटली गाइस, we are with you, we are definitely trying to support you as a manner of this thing कि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आ रहे हैं which really help you out to recover and be better person. Yes ma'am, over to you. या सो नाउ फीवर अगर हो गया है तो हम बात करेंगे रेमेडीज की। सब जानना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू द 3 P's विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड, जो रेमेडी भी है और प्रिवेंशन भी है। राइट कैसे? मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि फिजिकली यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। ठीक है। साइकोलॉजिकली आपको ध्यान नहीं आप देंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, स्लीप नहीं होगी तो आपकी बॉडी फिर रिएक्ट करेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज फिजियो साइकोलॉजिकल। राइट। Okay. तो वहां भी क्या होगा, जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, दिस इज अ प्रिवेंटिव मैटर, दिस ऑल्सो रेमेडी ऑल्सो जैस्मिन। तो प्रिवेंटिव अगर आपको रहना है कि ये फ्लू आपको ना पकड़े या इन्फेक्शन ना हो, तो आपको भी तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। Exactly. है कि नहीं? तो अब हम किस किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे पहला आता है उसमें कि जब अगर किसी, अब हम पहले बात करते हैं जिसको फीवर आ गया है, ताकि हम रेमेडी में वैसे दे सकूं। अब मान लो किसी को फीवर आ गया है और उसको हाथ पैर में दर्द है, अब हम क्या करें? हमको दवाई नहीं लेना है और नेचुरल तरीके से इसको ठीक करना है, क्योंकि पता है कि ये 3 से 5 दिन या 7 दिन मैक्सिमम रह के ये शांत हो जाएगा। आपकी सारी बॉडीज के अंदर का कचरा पूरा निकल जाएगा। दिस इज बॉडीज वे टू रिएक्ट, टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, गांव में भी चलता है, देखिए सबसे पहले हम पट्टी लगाते हैं, गीली पट्टी सिर में लगाते हैं हम हाथ को अपने ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी जो रहता है ठंडे पानी में, हम उसको डिप कर सकते हैं हाफ एन आवर के लिए। दोनों उंगलियों को ऐसे एक बाउल में पानी रखकर आप उसमें डिप करके रखिए, ताकि फीवर आपका कम हो जाए। स्पेशली छोटे बच्चे हैं, अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो जो ब्लैक कलर होता है, स्केच पेन, जो स्केच पेन होती है ना, जो कलरिंग के लिए बच्चे यूज करते हैं, उसमें का ब्लैक कलर आप लीजिए और अपने सारे यहां से, ये जो फर्स्ट लाइन है यहां से पूरा यहां तक, जैसे आप मेहंदी नहीं लगाते हैं जैस्मिन, पूरा ऊपर का मेहंदी जैसा पूरा 10 फिंगर्स को पूरा ब्लैक कलर से पूरा कलर कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट लाइन टुवर्ड्स अप और पीछे भी 10 फिंगर्स को पूरा आप करेंगे। ये कब मैं आपको बोल रही हूँ, जब आपको फीवर ज्यादा है और आपको फीवर रिड्यूस करना है। छोटे बच्चों को आप के लिए आप यूज कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। राइट। इससे आपका फीवर बहुत जल्दी यूज करेगा, कम होने लगेगा। एंड द थर्ड वे इज, जो कर पाए, ये दिस इज द बेस्ट रेमेडी आउट ऑफ ऑल दीज टू। गर्म पानी में अपने पैर को आधे घंटे आप डिप करके रखिए, बहुत जल्दी फीवर उतरेगा। दिस इज मैम वो लोग अनदर वे बोलेंगे रादर देन। कि ऑलरेडी फीवर हो रहा है, बर्फ हो एग्जैक्टली, रहा है और ऊपर से आप गर्म पानी में रखवा रहे हो पैर। बिल्कुल यही लॉजिक है उसका कि आप अगर ठंडे पानी में तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर आप गर्म पानी में करेंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे कि बहुत जल्दी फीवर उतरेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस, जो कर सके जैसा कर सके। राइट। ब्लैक कलर का ऑप्शन दिया है, कोल्ड वाटर का ऑप्शन दिया है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, और बच्चों के लिए ब्लैक कलर, बुजुर्गों के लिए ब्लैक कलर, एंड द थर्ड ऑप्शन इज हॉट वाटर फर्मेंटेशन। डिप करके अपने पैरों को आधा घंटा आप बैठिए, इससे आपका पूरा बॉडी एक से लेके फीवर सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। ओके फाइन। सो राइट। मैम इस नाउ नाउ द सेकेंड रेमेडी, आप कुछ इसमें पूछना चाहते हैं नहीं मैम प्लीज। रेलिवेंटली? नहीं। सेकेंड इज अगेन डाइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडियल मेजर। जनरली देखना, आप फीवर जब होता है तो बॉडी अपने आप खाना छोड़ देती है, पेट आपसे खाना नहीं मांगता क्योंकि आपको भूख नहीं लगती है। राइट। पानी भी नहीं मांगता है वो, पानी भी नहीं मांगता है, बस आपको लगता है कि बस आप चुपचाप सोते रहें, कोई डिस्टर्ब ना करें, आंख बंद करके, सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, कोई बात ना करें। ऐसा होता है कि नहीं? तो दैट इज द बेस्ट रेमेडी, बेस्ट रेमेडी। आप सोए, यही तो मैंने बोला, रिमेंबर द 3 P's, कंजर्व योर एनर्जी। अंडरलाइंड स्टेटमेंट है ये, कंजर्व योर एनर्जी।
अपनी एनर्जी को बचाएं, क्योंकि क्या होता है जब फीवर होता है तो बॉडी को ये मालूम पड़ जाता है कि उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इस फीवर जो एक्सटर्नल पैथोजेंस आपके बॉडी में आए हैं उसको फाइट करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करती है, इट इज सो स्मार्ट, ब्रेन कमांड करता है सारे वाइटल ऑर्गन्स को स्टैंड बाय मोड पे डाल देता है, वहां से एनर्जी लेकर वो पूरी दम लगा देता है आपको हील करने के लिए। इसलिए आपको वीकनेस आती है, इसलिए यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। बट डोंट वरी, आपको कुछ होगा नहीं। सारी एनर्जी आपके हेल्प के लिए ही है, ताकि आपकी हीलिंग पावर बढ़ी रहे और आपकी बॉडीज के जो गुड सेल्स हैं वो फाइट कर सके एक्सटर्नल पैथोजन से, एक्सटर्नल जो बैक्टीरियाज आए हैं उससे फाइट कर सके। तो हम्म। अगर आप खाना डालेंगे, जैसे बोलते हैं खिचड़ी खा लो, थोड़ा तो खा लो, बच्चे रहते हैं माँ बोलती कुछ तो खा ले बेटा, अलग अलग तरीके से बना के खिलाती है, कभी दूध कुछ देंगे, कभी ब्रेड, कभी टोस्ट, कभी बिस्किट, कभी खिचड़ी, जैसा जिसका पॉसिबल है वैसा। हम्म। और नेचुरोपैथी में हम ये बोलते हैं कि आप बॉडी को रिलैक्स करने दो, कुछ भी उसको मत दो, क्योंकि आप कुछ भी अगर देते हो तो अगेन सारी एनर्जी को स्टमक में जाना पड़ता है, पेट में जाके डाइजेशन प्रोसीजर जो है फिर से शुरू करना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एनर्जी फिर बढ़ गई, फिर वो काम में लग जाएगा खाना हम्म। पचाने में, फिर आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी नहीं होगी। राइट। राइट? सो टू कंजर्व योर एनर्जी, गो बैक स्टैंड बाई मोड पे। जैसे आप लैपटॉप पे अपने स्टैंड बाई मोड पे डालते हो लैपटॉप को, अपनी बॉडी को स्टैंड बाई मोड पे डाल दो। डोंट थिंक कि फीवर ज्यादा हो जाएगा तो मैं बेहोश हो हम्म। जाऊंगा, कि मेरे को कुछ ब्रेन में चढ़ जाएगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं वीक होके गिर पड़, कुछ ऐसा नहीं होगा। दीज आर ऑल टेम्पररी शॉक्स, टेम्पररी साइड इफेक्ट्स हैं ये, जो 5 दिन से 7 दिन में, 10 दिन में ये निकल जाएंगे। क्यों? अभी आपको मैंने उसके पीछे का साइंस बताया। बॉडी इज ट्राइंग टू हेल्प यू। तो अगर आप एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो बॉडी के पहले सब तरफ से उसको एनर्जी हटानी पड़ेगी ना, तो हम्म। सारे ऑर्गन स्टैंड बाई पे चले जाते हैं, तब जाके वो एनर्जी आपके पूरे पुरजोर तरीके से काम पे लग जाती है आपको हील करने में। So rest properly, sleep as much as you can. Sorry, sleep as much as you can. Take rest. Don't talk. जितनी देर आपको लगता है घंटों सोना, आप घंटों सो। That is the best mechanism to heal yourself without any tension कि मैंने पानी नहीं पिया, कि मैंने खाना नहीं खाया। Don't worry. ज्यादा आपका गला सूख रहा है, आप एक सिप ले लो। राइट? अब जैसे ये कब मैं आपको बोल रही हूँ, जब फीवर है, फीवर ओके। है। ओके? क्योंकि कोई भी लेवल फीवर का 103 या 102 डिग्री भी हाफ एन आवर से ज्यादा मेंटेन नहीं करता। दिस इज बॉडीज मैकेनिज्म। बाय डिफॉल्ट बॉडी उसको नीचे लेके आती है। और फीवर हुआ भी क्यों है आपको? ताकि वो जो बाहर से बैक्टीरिया आपको अटैक कर रहे हैं वो जल के राख हो जाए। इट्स फाइटिंग प्रोसीजर। तो फीवर एक वरदान है, उसको आप ऐसे सोचेंगे तो आप बेटर तरीके से इसको फेस कर पाएंगे। फीवर आपका दुश्मन नहीं है। फीवर आपको बता रहा है कि यस बॉस, बॉडी में कुछ आया है बाहर से, सो आई एम रेडी टू फाइट, वी आर सोल्जर्स। तो जो बाहर से आए हैं वो दुश्मन को हमें खत्म करना है। तो जब जैसे हीट बढ़ेगी बॉडी की, अपने आप वो दुश्मन मर जाएंगे। दिस ओके। इज द प्रोसेस। That's really, I guess, ma'am, it's like a eye opening, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रैंकली कि आप कुछ होम रेमेडी दोगे, जैसे आपने कुछ वो एल्कलाइन वाटर्स दिए थे, आप ऐसा कुछ बोलोगे लेने के लिए, बट आपने एक अलग लेवल पे इस सेशन को ले गए हो, जिसमें आपने सिर्फ ये नहीं बताया कि आपको खाने से हील नहीं करना, जब पीने से हील नहीं करना, चाहे फीवर हो चाहे वायरल हो, यू हैव टू टेक, गिव अ रेस्ट टू योर बॉडी, टू योर माइंड स्पेशली। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं हम इस टाइम पे, जितना हो सकता है सो बिल्कुल। सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग आउट। बट मैम यहाँ पे व्यूअर्स का डेफिनेटली क्वेश्चन हिट करने वाला है कि मैम काम इतने पड़े हैं, अगर दवाई नहीं लेंगे तो बॉस इतनी छुट्टी नहीं देगा। एंड जिस सेकेंड केस जो बन सकता है, क्योंकि मैम ड्यू टू फ्लड्स लोग अपने घरों से बाहर है, सो माइट भी जो आप चीजें बोल रहे हो दैट इज नॉट फिजिबल फॉर समबडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी, तो मे बी, या उस आई ट्रू केस एग्री। केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मतलब हमारे पास ये फिजिबिलिटी नहीं है, घर जैसा सुख नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, क्योंकि हील तो करना ही है ना खुद को। देखो, मैंने ये बोला था आपको जैस्मिन की जब तक फीवर नहीं उतरता है तब तक आप आराम करो।
एटलीस्ट बॉडी को इस मोड पे डालो कि फीवर उतर जाए। अब आप उसके लिए नॉर्मल वाटर का वो डिपिंग ले सकते हो, पट्टी ले सकते हो, ब्लैक कलर यूज कर सकते हो फीवर को रिड्यूस करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू आफ्टर फीवर, जब उतर जाएगा तो आपको कमजोरी लगेगी, भूख जब लगेगी, जब बॉडी डिमांड करेगी कि भूख लगी है, पेट खाली है, तब क्या करना है आपको? आप लाइट चीजों से शुरू करो ताकि आपको कमजोरी भी ना आए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा इम्यूनिटी हमको बढ़ाना है ताकि ये हीलिंग प्रोसीजर फास्ट हो जाए। तो इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? विटामिन सी वाले जितने फ्रूट्स हैं, स्पेशली नींबू, नींबू एक्सेसिबल है, हर बंदा जो भी है, चाहे कितना भी गरीब हो, नींबू ले सकता है, अवेलेबल इजीली है। कुछ तो खाएगा, कुछ तो खाएगा वो, डेफिनेटली। ठीक है। अब नींबू अगर नॉर्मल, उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, प्रिवेंटिव मेजर भी है, आप भी ले सकते हो जैस्मिन, पूरे होल रेनी सीजन में पर डे मिनिमम 5 नींबू, 5 लेमन का सिर्फ स्क्वीज करना है 1 गिलास पानी में और उसको पी लेना है। कोई नमक नहीं, कोई शक्कर नहीं, कोई हनी नहीं। सिंपल विटामिन सी को बॉडी में बढ़ाने का तरीका, क्योंकि विटामिन सी ही आपका डिफेंस सिस्टम है, मैकेनिज्म, बॉडी मैकेनिज्म है इम्यूनिटी को बढ़ाने का। सबसे सस्ता तो नींबू ही है, या फिर आपके जो भी साइट्रस फ्रूट्स आपके एरिया में अवेलेबल है, आप पेट भर के, जी भर के उसको ही खाते रहिए इंस्टेड ऑफ दाल चावल खिचड़ी विचड़ी। वो मौसम्बी हो सकती है, वो संतरा हो सकता है, नींबू तो मैंने बता ही दिया है अभी, ओके। वो पाइनएप्पल हो, एनी साइट्रस फूड, डिपेंडिंग अपॉन आपका कंडीशन क्या है वहां पे, इसलिए मैंने नींबू के ऑप्शन से शुरू किया, राइट। ये तो हुआ डाइट। आप जितना फ्लूइड में रहेंगे उतनी जल्दी हील करेंगे, ताकि स्टमक को कम से कम टाइम लगे उसको डाइजेस्ट करने में। अगर आप पेट भर के कुछ अनाज दे देंगे, खिचड़ी दे देंगे, ब्रेड दे देंगे, तो फिर वापस वही होगा, डाइवर्स हो जाएगी एनर्जी और आपकी हीलिंग प्रोसीजर ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। ये तो हुआ आपका डाइट। एज आई टोल्ड यू 5 to 7 लेमन एज पर द अवेलेबिलिटी आप उसको ले सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए, ऑन अ रेगुलर बेसिस भी, और फीवर हुआ है तब भी, अगर आपको प्रिवेंशन मेथड चाहिए तो भी आप इंट्रोड्यूस करो। द होल रेनी सीजन आप इस लेमन जूस पे आप इंट्रोड्यूस करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखो। द पॉइंट इज, अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, सिंपल। ओके। तो मैम मेरा यहाँ है पे ना? एक कंसर्न आ रहा है कि जैसे मैंने आपके साथ सेशंस पहले भी लिए हैं, क्योंकि आप कहते हो कि जब एसिडिक होती है बॉडी तो हमें एक नींबू से ज्यादा दिन में नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर अगर अभी हमें ये कंडीशन ऐसी है, तो अगर हम 5 नींबू ले रहे हैं एक दिन में, तो जो बंदे एसिडिक हैं, जो बंदों के ऐसे पता है कि बॉडी ज्यादा गैस्ट्रिक का है उसमें जा रही है, तो उनके लिए भी 5 नींबू एक बार में रेगुलर लेना सही चीज है? जन दे कैन हाँ, स्किप फॉर अ डे और दे कैन स्किप फॉर 2 days, ट्वाइस अ वीक दे कैन टेक इट, कैसे ले सकते हैं? नहीं, पर डे आप लें 5 to 7, 8 नींबूज भी आप लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि जब आप पानी में मिला के उस नींबू को ले रहे हैं तो वैसे भी वो उसका डाइल्यूट फॉर्म में, अल्कलाइन फॉर्म में बॉडी जा रही है, बॉडी के अंदर जा रही है, पहली बात। और वो चूंकि वो विटामिन सी रिच है और सॉल्युबल फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में होने के कारण, नेचुरल होने के कारण, बॉडी उसकी विटामिन सी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड मोर ओवर जैस्मिन, बॉडी जो है हमारी सुपर इंटेलिजेंट है। जैसे ही जितनी उसको विटामिन सी की क्वांटिटी लगेगी वो उतनी लेगी, बाकी वो पूरा यूरिन के जरिए निकाल देती है। ओके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बॉडी, ओके। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि आप नींबू को ऐसे सैलड में, दाल में बहुत सारा यूज ना करें। और यहां पर मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप पानी में उसको डाइल्यूट करके उसको लीजिए। ऐसे भी नींबू का जो एसिडिक लेवल है वो हमारे पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत कम है, उसका एसिड वैल्यू जो है, तो वो वैसे भी पेट में जाके अल्कलाइन हो जाता है, ओके। दैट्स आई तो गेस विटामिन सी अमेजिंग। रिच, या विटामिन सी रिच फूड है। इंस्टेड ऑफ दैट विटामिन सी टैबलेट्स अवेलेबल, यू कैन गो विद दिस नेचुरल, क्योंकि हम बात करते हैं नेचुरल फूड की, इसमें जान है। दिस इज लाइफ, दिस इज गोइंग टू गिव यू 100% सॉल्युबल फॉर्म में विटामिन सी, जो पूरी तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एक एक सेल एब्जॉर्ब करता है, राइट।
राइट। सो आई गेस गाइज ये सबसे सस्ता और टिकाऊ मैकेनिज्म है विटामिन सी लेने का। 5 नींबू एक बार में निचोड़ो, गिलास में पानी डालो और पी लो। ऑफ कोर्स खट्टे 5 वाला नींबू एक टेस्ट साथ आएगा नहीं, जैस्मिन 5 नींबू एक साथ नहीं, पूरे दिन में। पूरे दिन में। ओके, हाँ, थैंक 5 यू फॉर द नींबूज अ डे करेक्शन, आई टोल्ड। क्योंकि मुझे जब आपने या बोला तो दैट रिमाइंड्स कि उसको 5 नींबू को एक ही बार में डाल के फिर लेना। बट थैंक यू नहीं फॉर नहीं द नहीं नहीं नहीं। करेक्शन कि हाँ, 5 लेमन इन अ डे। सो गाइज दैट्स रियली यस, गुड थिंग, एंड आई गेस आप उसको ले सकते हो विदाउट शुगर एंड इवन विदाउट सॉल्ट। थोड़ा सा हाँ। अलग सा टेस्ट आएगा, बट डेफिनेटली कैन ट्राई इट आउट। प्रिवेंशन अगर लेना है तो 5 लेमन्स पर डे। हम्म। और अगर जो बीमार हैं, जो इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, तो वो 7 to 8 लेमन्स पर डे ले सकते हैं। That's really good actually. Thank you so much ma'am. It's like कि आई ओपनर तो मैं हमेशा आपके सेशंस को कहती ही हूँ। ये मेरा पेट वर्ड बन गया, जैसे आपका एक स्लोगन है ना, किचन इज योर फार्मेसी एंड फूड इज योर मेडिसिन। वैसे मेरा आपके लिए स्लोगन है कि यू आर आई ओपनर फॉर many things. So थैंक thank यू। you so much. And is there anything else you would like to add in this session? कचरा कम खाइए, बिकॉज कचरा वर्ड यूज कर रही हूँ, आई एम सॉरी व्यूअर्स, बट लिटरली आप जो बाहर से ये खा रहे हैं, समोसा, चाट, पकौड़ी, ये टंग टू टीजर्स हैं। टेस्ट तो बहुत है। घर में भी आप जो खा रहे हैं, आप बोलेंगे मैं घर का बना हुआ समोसा खा रहा हूँ या घर के बने हुए राजमे छोले खा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हेल्दी खा रहे हैं। उसमें कितना तेल है, उसमें कितना उसको भुंजा हुआ है, राइट, कितना आप उसको रीहीट कर रहे हैं, मसालेदार हैं, तो कहाँ से ये हेल्दी हुआ? हेल्दी तो हुआ ही नहीं। इट्स जस्ट गिविंग यू द टेस्ट एंड द एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी नेचुरल फूड आप लेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आप कम बीमार पड़ेंगे। दिस इज द टिप ऑफ द डे। Right. ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जैस्मिन, व्यूवर्स के साथ, कि जब कोविड आया था, ऑल द वेव्स, टचवुड बोलना चाहिए, मैं और मेरी फैमिली को कोविड ने छुआ भी नहीं। आया भी होगा तो वी डोंट नो, जस्ट अ कॉमन कोल्ड कफ जैसे हमको लगा एंड जस्ट ब्रश्ड ऑफ। Same here, ma'am. Even I was too lucky हाँ, in that sense क्योंकि बिल्कुल we took so much home remedies that day कि वो काढ़े बन बन के पी रहे थे, and we are not depending upon this kind of other medicines. But बिल्कुल बिल्कुल। of course really got एक बहुत बड़ी blessing थी क्योंकि I know मेरे loved ones ने अपनी families को खोया है। So thank you so much for opening our eyes once again. तो गाइज हम लोग व्यूअर्स के लिए एक अगला सेशन लेके आ रहे हैं विद डॉक्टर सीमा टावरी अगेन। दैट वाज ऑन आई फ्लू, क्योंकि फ्लू भी हमें बहुत इफेक्ट कर रहा है। इट्स इफेक्टिंग ऑल ओवर इंडिया। सो ये हमारी ड्यूटी तो अवेयरनेस लेके आने की है, बट आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सेशन को आगे से आगे प्रमोट करो, सो दैट वो उन सब लोगों के पास रीच कर सके जिनको इस एपिसोड्स की रिक्वायरमेंट है। So we are really requesting you hard, please spread this awareness message and start doing contribution along with us so that we can help to build once again a healthy society. So with मैं this एक चीज note, और बोलना चाहूंगी, एक बार और, सॉरी टू इंटरप्ट यू जैस्मिन, एक चीज और बोलना चाहूंगी व्यूवर्स को कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फीवर है तो आप फ्लूइड ज्यादा लीजिए। जैसे आपकी तबीयत ठीक होने लगेगी, द सेकेंड डे, थर्ड डे, तब आप उसमें सैलड इंट्रोड्यूस करिए। क्योंकि खीरा तो बहुत सस्ता है जैस्मिन, आप कहीं भी रहिए, खीरा तो बहुत बहुत कॉस्टली चीज नहीं है ऐसी कि आप खरीद ना सकें। एज पर योर अवेलेबिलिटी आप इन चीजों को ऐड करिए, जूसेस को ऐड करिए, और जब आप पूरे ठीक हो जाएं तब आप वापस अपने डाइट पे चले जाएं, ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें, राइट। ओके। सो मैम आपका वायरल का भी आपने सेम ही बताया है। सिम्टम्स तो आई गेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपने ये बताया वायरल के अंदर भी हमें बहुत सारा क्या कहते हैं स्ट्रेस फ्री रहना है। जो ये वाली रेमेडीज है, सोकिंग देयर हैंड्स एंड सब चीजें, वो तो करनी है। बट इज देयर एनीथिंग कुछ और भी करना इम्पोर्टेंट है बिफोर वी रैप अप फॉर टुडे? नहीं, कोई भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना, मैं जो बार बार बोलती हूँ, प्लीज अपने खाने पे ध्यान दीजिए। जितना आप पका भोजन से दूर रहेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे।
So introduce more of raw food into your diet. आप खाइए, जो खाना है आप खाइए, बट आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे रॉ फूड ज्यादा खाना है, उसके बाद ही मैं वो खाऊंगा जो मुझे पसंद है। वो रॉ फूड आपके जूस के फॉर्म में हो सकता है, फ्रूट्स के फॉर्म में हो सकता है, सैलड के फॉर्म में हो सकता है, नींबू पानी हो गया। जब आप इसकी मात्रा डाइट में बढ़ाएंगे और वो मात्रा कम करेंगे चटपटी वाली, बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि आप बीमार कम पड़ेंगे। आई गेस, थैंक यू सो मच मैम। तो यूजर्स, व्यूअर्स, अभी रिक्वेस्ट यू कि आप जो, अगर आपको चाहे वायरल है चाहे आपको नॉर्मल फीवर है, प्लीज फॉलो आवर टिप्स जो मैम ने बताई है कि ड्यूरिंग द फीवर पहले फीवर को कम करने का सोचना, गर्म पानी में अपने फीट्स को सोक कर सकते हैं आप लोग, अपने हाथों को कोल्ड वाटर में क्या कहते हैं सोक कर सकते हैं, अपने माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हो। सो एंड लास्ट एंड नॉट अ लीस्ट, अगर आपके पास ब्लैक स्केच पेन है, डार्क ब्लैक, तो यहाँ पे अपने टिप्स से ऊपर की तरफ कलर करिए, बैक वाली साइड पे, जैसे आपने देखा होगा लेडीज मेहंदी लगाती। सो फॉलो दिस टिप्स टू क्योर योर सेल्फ, प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द फीवर एज वेल, and stay blessed and healthy once again. So with this note, it's a time to take see off from you guys. So with this note, also thank you so much, Dr. Seema Tabri, for coming us into our show and adding so much value to our users and viewer life, and especially to my life as well. So would you like to say something at the end before we wrap up? No, अपना एंड कभी नहीं होगा. That's so sweet. Of course, guys, take care. Bye bye. Love you all. God bless you all. Thank you.